भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान, कर्म और आत्मस्थिरता का योग। ये अध्याय भगवद गीता का दार्शनिक आधार और नींव का पत्थर यानी फाउंडेशन स्टोन है। इसे सांख्य योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सांख्य अर्थात ज्ञान और विश्लेषण के माध्यम से आत्मा और पदार्थ यानी शरीर के भेद को समझाया गया है। यह अध्याय अर्जुन के संकट से शुरू होता है और उसे परम ज्ञान, निष्काम कर्म और स्थिर बुद्धि के मार्ग पर ले जाकर समाप्त होता है। 1. अर्जुन का संकट और शरणागति, द क्राइसिस ऑफ अर्जुना एंड हिज सरेंडर। प्रसंग: महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने प्रियजनों पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सगे संबंधियों को शत्रु सेना में देखकर मोह और करुणा से भर जाते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है, हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है और उनका मन अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाता है। ये केवल एक भावनात्मक कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरा अस्तित्व का संकट यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। गहन विश्लेषण: अर्जुन की समस्या सार्वभौमिक है। अर्जुन का संकट हम सभी के जीवन में आने वाले उन क्षणों का प्रतीक है जब हमारे कर्तव्य यानी धर्म और हमारी भावनाएं यानी इमोशंस एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। शरणागति का महत्व: जब अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसका अर्थ है, मैं कायरता रूपी दोष और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला होकर आपसे पूछता हूं कि जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वो कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आए हुए मुझे शिक्षा दीजिए। ये श्लोक गीता का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ अर्जुन अपने अहंकार को त्याग कर अपनी बुद्धि की सीमाओं को स्वीकार करते हैं और स्वयं को एक शिष्य के रूप में भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि हम नहीं जानते, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये शरणागति ही ज्ञान के द्वार खोलती है। 2. आत्मा की अमरता, द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल, आत्मा। प्रसंग: अर्जुन के शोक का मूल कारण यह अज्ञान है कि वह शरीर को ही स्वयं मान रहे हैं। कृष्ण सबसे पहले इसी अज्ञान की जड़ पर प्रहार करते हैं। गहन विश्लेषण: देह और देही का भेद। कृष्ण समझाते हैं कि यह शरीर यानी देह नश्वर है, नाशवान है और परिवर्तनशील है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो देही यानी आत्मा है वो अविनाशी, शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। यह उपमा मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है। जैसे पुराने वस्त्र अनुपयोगी होने पर हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर के जीर्ण हो जाने पर उसे त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह मृत्यु नहीं, केवल एक अवस्था का परिवर्तन है। आत्मा के गुण: न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जर गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। यह भौतिक तत्वों से परे है। ज्ञान का प्रभाव: जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अविनाशी, शाश्वत आत्मा है, तो मृत्यु, हानि और सांसारिक दुखों का भय समाप्त हो जाता है। शोक का कोई कारण ही नहीं बचता, क्योंकि जिसका नाश हो रहा है वह वास्तव में हम हैं ही नहीं। 3. कर्तव्य और निष्काम कर्म, ड्यूटी एंड सेल्फलेस एक्शन। प्रसंग: जब अर्जुन को आत्मा के ज्ञान से समझाया तो अगला प्रश्न यह उठता है कि तो फिर मैं कर्म क्यों करूं, युद्ध क्यों करूं? यहां कृष्ण ज्ञान को कर्म योग से जोड़ते हैं। गहन विश्लेषण: स्वधर्म का पालन। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक क्षत्रिय के रूप में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उनका स्वधर्म है। स्वधर्म का त्याग करना पाप और अपयश का कारण बनता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत ये गीता का सबसे क्रांतिकारी और प्रैक्टिकल सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम न तो स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मानो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो।
इसका अर्थ है कर्म पूरी कुशलता, समर्पण और ऊर्जा से करो, लेकिन उसके परिणाम यानी सफलता असफलता, लाभ हानि को ईश्वर पर छोड़ दो। फल की चिंता ही हमारे मन में तनाव, चिंता और दुख पैदा करती है। योग की परिभाषा। कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्चके, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव रखना ही योग है। जब मन फल की आसक्ति से मुक्त होकर समता में स्थित हो जाता है तो वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह कर्म करते हुए भी सन्यासी की तरह जीने की कला है। 4. स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि का आदर्श, द मैन ऑफ स्टडी विजडम। प्रसंग। ये सब सुनने के बाद अर्जुन एक स्वाभाविक प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, उस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता, बैठता और चलता है? BG 2.54। गहन विश्लेषण। स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है जिसने ऊपर बताए गए ज्ञान और कर्म योग को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया है। उसकी बुद्धि संसार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहती है। लक्षण। कामनाओं का त्याग, वह मन में उठने वाली सभी भौतिक कामनाओं का त्याग कर देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मनेवात्मना तुष्टः। उसकी खुशी का स्रोत बाहर नहीं भीतर होता है। सुख दुख में संभाव, दुखों की प्राप्ति पर उसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में वह लिप्त नहीं होता। वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा मुक्त होता है। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः। जैसे कछुआ संकट आने पर अपने सभी अंगों को अपनी ढाल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से यानी सेंस ऑब्जेक्ट से खींचने की क्षमता रखता है। कमल के फूल का उदाहरण। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसार में कमल के फूल की तरह रहता है। वह संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त, पवित्र और सुंदर बना रहता है। सांसारिक परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। अंतिम संदेश यानी सार संग्रह। अध्याय 2 का सार यह है कि जीवन की समस्याओं और दुखों का समाधान पलायन में नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव और सही कर्म यानी एक्शन में है। सही दृष्टिकोण, यह समझना कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अविनाशी शाश्वत आत्मा हूं। इस ज्ञान से मृत्यु और हानि का भय समाप्त हो जाता है। सही कर्म, अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से करना, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। कर्म को पूजा और ईश्वर की सेवा मानकर करना। अंतिम लक्ष्य, इस ज्ञान और कर्म के समन्वय से स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करना, जहां मन शांत, स्थिर और समता में स्थित रहता है। यही सच्ची स्वतंत्रता और परम आनंद की स्थिति है, जिसे ब्रह्मी स्थिति 2.72 कहा गया है। यह अध्याय अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त रहा जाए।